अनु बार बार कोशिश कर रही थी कि उसके आर्य सर की नजर उस गुड्डे पे जाए, क्योंकि अनु ने उस गुड्डे को बिल्कुल आर्य सर जैसा ही सजा के रखा होता है। और अचानक से ही आर्यवर्धन की नजर उस गुड्डे पे पड़ती है। आर्य उस गुड्डे को देखकर ही समझ जाता है कि यह गुड्डा तो मेरे जैसा दिख रहा है। और जब बाद में अनु इस रीति रिवाज के बारे में बताती है कि इस गुड्डे का मतलब होता है कि घर की जो कुंवारी लड़की है उसकी जल्द ही शादी हो जाए, और ना सिर्फ शादी हो जाए बल्कि उसके पसंदीदा मर्द से उसकी शादी हो जाए। और अभी तक आर्यवर्धन ने अनु के लिए कभी भी ऐसा फील नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड्डे को देखा उसको पता लग गया है कि अनु के मन में कहीं ना कुछ तो जरूर चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे प्यार कर बैठी है, क्योंकि इस वक्त तक आर्यवर्धन का दूसरी शादी करने का कोई भी विचार नहीं होता है, वो भी तब जब उसकी शादी अनु से हो, क्योंकि अनु और उसके बीच का जो एज डिफरेंस है वो कई गुना ज्यादा है। आर्यवर्धन की उम्र है 46 साल और अनु की उम्र है 19 साल। उम्र के लिहाज से तो इनका मेल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता, लेकिन वो किसी ने सही ही कहा है कि प्यार में कभी उम्र देखी नहीं जाती। लेकिन जब आर्यवर्धन को ये सारी ही चीजें पता चलेगी तो अनु की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए वो अनु से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि अनु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, अनु के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उम्र ज्यादा है उम्र कम है, लेकिन आर्यवर्धन के मन में ऐसा है, क्योंकि आर्यवर्धन ने दुनिया देखी है। आर्यवर्धन को पता है कि ये सारी ही चीजों से अनु और उसके परिवार वालों पे लोग सवाल उठाएंगे। खैर आर्यवर्धन तो बहुत रईस है, उसके ऊपर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अनु अभी भी गरीब फैमिली से आती है, अनु के रिश्तेदार अभी भी गरीब हैं, और इन दोनों के मेल मिलाप से सभी लोग कहीं ना कहीं अनु को ही गलत कहेंगे। सभी लोग ये सोचेंगे कि अनु ने सारी चीजें पैसों के लिए करी है, इसीलिए वो अनु से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि उनके मन में भी अनु के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि अनु जितनी केयरिंग लड़की उनको अपनी जिंदगी में आज तक नहीं मिली, और इन सारी चीजों से ही तो मीरा जलती है। लेकिन जब अनु से आर्यवर्धन धीरे धीरे करके दूरी रखने लगेंगे, उसी वक्त अनु समझ जाएगी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आर्य सर अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे? पहले तो वो मुझसे बातचीत करते थे, मेरे साथ रहते थे, लेकिन अब वो मुझसे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे करके इनकी बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी और मीरा गलत फहमियों के बीच बोती जाएगी, क्योंकि मीरा यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। मीरा तो शुरू से ही चाहती है कि अनु इस कंपनी में और आर्यवर्धन की लाइफ में रहे ही ना। इसलिए मीरा सबसे पहले तो अनु के परिवार यानी पुष्पा के दिमाग में सारी बातें डाल देगी कि आर्यवर्धन सर की उम्र इतनी है, अनु की उम्र इतनी है, इनका अगर मेल मिलाप होगा यानी इनकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की बेइज्जती होने वाली है, उनकी नहीं। अनु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी चीजें जो मीरा है वो पुष्पा के दिमाग में डाल देगी। लेकिन यहाँ पर भी मीरा रुकने वाली नहीं है, वो अनु को भी ऑफिस से निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि मीरा आर्यवर्धन सर के दिल में जगह बनाना चाहती है। मीरा के दिल में आर्यवर्धन सर है, लेकिन आर्यवर्धन सर के दिल में अनु। कहानी एक बेहद मोड़ पे आ चुकी है, जहाँ पे कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका साथ देगा, किसके साथ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह प्यार यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। चाहे हजार क्या लाख मुसीबत भी आ जाए, लेकिन अनु और आर्यवर्धन सर एक साथ होके रहेंगे। अब इनकी शादी होती है या नहीं ये तो मैं आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।